राष्ट्रपति चुनाव के लिए 15 जून से नॉमिनेशन, 29 जून को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख, 2 जुलाई नाम वापस ले सकते हैं प्रत्याशी। लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी के 40 स्टार प्रचारक सीएम योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, जेपीएस राठौर का नाम शामिल। इसके अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मुख्तार अब्बास नकवी और एसपी सिंह बघेल का भी नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। कल गोरखपुर जाएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। विधान परिषद चुनाव में बीजेपी के सभी 9 उम्मीदवार निर्विरोध एमएलसी बने। केशव मौर्य, मुकेश शर्मा, बनवारीलाल दोहरे, जेपीएस राठौर, दानिश आजाद अंसारी समेत सभी 9 बने एमएलसी। सभी उम्मीदवारों ने आज ही किया था नामांकन। विधान परिषद के नामांकन के लिए नहीं गए मंत्री नरेंद्र कश्यप, कोरोना संक्रमित होने के चलते लिया फैसला। प्रस्तावक ने दाखिल किया नरेंद्र कश्यप का नामांकन। अखिलेश यादव को डबल झटका, समाजवादी पार्टी के साथ निकाय चुनाव नहीं लड़ेंगे शिवपाल। महान दल ने भी छोड़ा साथ, तोड़ दिया गठबंधन। दिल्ली के प्रगति मैदान में पीएम मोदी ने बायोटेक शोकेस पोर्टल का किया उद्घाटन। कहा 8 साल में भारत की बायो इकोनॉमी 10 अरब से बढ़कर 80 अरब डॉलर पहुंची। यूपी में नौकरी की बहार, यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी और पीजीटी भर्ती 2022 का जारी किया नोटिफिकेशन। 9 जुलाई है आखिरी तारीख। सीएम धामी 11-12 जून को ले सकते हैं विधायक पद की शपथ। चंपावत से निर्वाचित होने के बाद लेंगे शपथ। विधानसभा में होगा शपथ ग्रहण कार्यक्रम। उपचुनाव में जीत के बाद आज पहली बार हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। कनकल के जगतगुरु आश्रम में शंकराचार्य से की मुलाकात। चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य सेवा सुधार के लिए सरकार ने बनाई कमेटी। डॉक्टर सरोज नैथानी की अध्यक्षता में 4 सदस्यों की एक्सपर्ट कमेटी। अब तक 176 यात्रियों के स्वास्थ्य के चलते हो चुकी है मौत। नुपुर शर्मा प्रकरण को लेकर रुबीना खानम का ओवैसी पर निशाना। कहा ओवैसी ने 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का अपमान किया, साथ ही भड़काऊ बयान देने का भी आरोप लगाया। नोएडा अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई, सेक्टर 74 अजनारा हेरिटेज सोसाइटी में फ्लैट, दुकान और जिम सील किए। आव को पावर और आईएफएमएफ फंड ट्रांसफर नहीं करने पर हुई कार्रवाई। बरेली में एडीजी से अनोखे अंदाज में शिकायत करने पहुंचा युवक। पीड़ित ने अपने कुर्ते पर लिखवाया इश्तहार। बीजेपी नेता राम सिंह सैनी पर लगाया जमीन हड़पने का आरोप। एडीजी ने अमरोहा पुलिस को दिए जांच के आदेश। गोंडा में फकीरों से बदसलूकी मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। आरोपी ने फकीरों से लगवाई थी उठक बैठक, जय श्री राम के नारे लगवाने का आरोप। उन्नाव में भूमाफिया और हिस्ट्रीशीटर की संपत्ति कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के आरोपी जियालाल की 78 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क किया। अलीगढ़ में गंगा स्नान के दौरान बड़ा हादसा, 5 लोग गंगा में डूबे। 2 युवकों को सकुशल गोताखोरों ने बाहर निकाला। 2 युवकों की मौत, एक की तलाश जारी। भारत में एक बार फिर पैर पसार रहा है कोरोना। 24 घंटों में कोरोना के 7,240 नए मामले, 8 लोगों की मौत। देश भर में एक दिन में 3,591 लोग डिस्चार्ज हुए। एक्टिव केस 32,498। देश भर में 194 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगी। अब तक करीब 5,24,000 से ज्यादा लोगों की मौत। टिहरी में हुए सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत। खाई में गिरी पिकअप गाड़ी। अलीगढ़ में चिंगारी से किसान के गौशाला में लगी आग, हजारों का सामान जलकर राख। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। सहारनपुर में नकोड़ ईंट निकालते समय हादसा, 2 भाइयों की दर्दनाक मौत। एसडीएम समेत प्रशासनिक आला अधिकारी ने कड़ी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला। सीतापुर में नेशनल हाईवे 24 पर भीषण सड़क हादसा, मजदूरों से भरी तेज रफ्तार प्राइवेट बस पलटी। हादसे में 15 मजदूर गंभीर रूप से घायल। कुशीनगर से चंडीगढ़ जा रही थी बस। अलीगढ़ में शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर में लगी आग, नीचे खड़ी कई कारें जलकर हुई राख। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। आगरा में एक मकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। कानपुर हिंसा में जफर हयात से जेल में हुई पूछताछ। 3 घंटे तक जफर और जावेद से की गई पूछताछ में कई अहम खुलासे।
कानपुर हिंसा केस में बेकनगंज क्षेत्र के सीओ अकमल खान का बड़ा खुलासा। काबंद की कॉल के नोटिस के बाद से उनके संपर्क में था जफर हयात हाशमी। कानपुर हिंसा के आरोपी जफर हयात को लेकर बड़ा खुलासा। सीए के खिलाफ आंदोलन को लेकर भी जफर के खिलाफ हुआ था केस। बाद में क्लीन चिट देने वाले अधिकारी के खिलाफ जांच के आदेश। कानपुर हिंसा का एक और वीडियो आया सामने। हमलावर गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ करते नजर आए, लूटपाट भी की। कानपुर हिंसा के बाद उलेमा काउंसिल ने जुमे की नमाज को लेकर अपील की। मस्जिदों के इमामों को लिखा पत्र, अफवाहों पर ध्यान ना दें, शहर में अमन चैन बनाए रखें। नफरत फैलाने के आरोप में नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ एफआईआर। दूसरी एफआईआर में ओवैसी और यति नरसिम्हानंद का भी नाम शामिल। कानपुर में शहर काजी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। बीजेपी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री पवन गुप्ता ने शहर काजी के खिलाफ तहरीर दी। शहर काजी अब्दुल कुद्दूस के बयान के खिलाफ दर्ज की शिकायत। कानपुर के चंद्रेश्वर हाता से पलायन के मामले में लोगों ने हाता के बाहर लगाए पोस्टर, पलायन की खबरों को बताया गलत। कानपुर में हुई हिंसा के बाद आज खुले बाजार, शहर में दिखी शांति व्यवस्था। कानपुर में एंटी रॉयट उपकरणों के साथ पुलिस की परेड। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरों को किया गया तैनात। सभी जिलों को सतर्कता बरतने के निर्देश। कानपुर में हुई हिंसा के बाद शाहजहांपुर में भी बरती जा रही है सतर्कता। पुलिसकर्मियों को दंगा नियंत्रण के लिए करवाई जा रही है रिहर्सल, जिसे लेकर जिले में कराया गया मॉक ड्रिल। अलीगढ़ में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर एएमयू के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ ने निकाला कैंडल मार्च। नुपुर शर्मा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। लखनऊ में मोहनलालगंज में 3 जून को हुई छात्रा की हत्या का खुलासा। मृतका के चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पिता की गैर मौजूदगी में चाचा को घर में आने से मना करने पर घटना को दिया था अंजाम। रुद्रपुर में ई रिक्शा चोर गैंग का खुलासा। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। फरार आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। हाथरस में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल, दोनों आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में कार चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। कार चोरी करने के बाद उसे ढोकर ले जाते दिखे चोर। गाजियाबाद में सब्जी मंडी में पल्लेदार की पीट कर हत्या। चोरी कर शक में घटना को दिया गया अंजाम। परिजनों ने गोदाम मालिक पर लगाया बिजली के शॉक देने का आरोप। मथुरा में जहरीला पदार्थ देकर युवक को जान से मारने के मामले में आक्रोशित परिजनों ने थाने पर जमकर हंगामा किया। आरोपी को पकड़ने की मांग की। फतेहपुर में जमीन विवाद में बदमाशों ने घर में घुसकर दंपत्ति को पीटा। मारपीट में गर्भवती महिला को आई गंभीर चोट। गर्भपात के बाद महिला की हालत बिगड़ी। देवरिया पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एक फर्जी दरोगा और उसके ड्राइवर को लोगों पर रौब झाड़ते हुए किया गया गिरफ्तार। कब्जे से एक कार भी बरामद। उन्नाव में सरकारी राशन कोटेदार ने सुनाया तुगलकी फरमान। राशन लेने के लिए कार्ड धारकों पर गौशाला के लिए भूसा देने को कहा। भूसा नहीं लाने पर राशन नहीं दे रहा है कोटेदार। बलरामपुर में ग्राम प्रधान के 2 लोगों को गोली मारने के मामले में एक शख्स की इलाज के दौरान मौत, दूसरे की हालत गंभीर। मथुरा में बिजली चोरी पकड़ने गई बिजली टीम के कर्मियों को महिलाओं ने जमकर पीटा। हमले में कर्मी गंभीर रूप से घायल। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। प्रतापगढ़ में बेरहम मां ने बेटी को जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। दादी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मां के खिलाफ मारपीट की धारा में केस दर्ज किया। शाहजहांपुर में प्रेमी जोड़े की हत्या की घटना आई सामने। महिला के पहले पति ने साथियों के साथ मिलकर दोनों की हत्या की। आरोपी मौके से फरार। पुलिस कर रही है मामले की जांच। ओडिशा में कुएं में गिरे तेंदुए का किया गया रेस्क्यू। वन विभाग की टीम ने सीढ़ियों की मदद से तेंदुए को बाहर निकाला। इटावा में स्कूली बच्चों ने इटावा जिले का नाम रोशन किया। राज्य स्तरीय स्केट चैंपियनशिप में 7 मेडल जीते। गंगा दशहरा के मौके पर हरिद्वार में भारी भीड़। सुबह से गंगा स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। संगम नगरी प्रयागराज में आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है गंगा दशहरा। चित्रकूट में भी सुबह से गंगा किनारे दिख रही है भक्तों की भारी भीड़। दूर दूर से पहुंचे हैं भक्त। संभल में गंगा दशहरा पर गंगा नदी के किनारे उमड़ा जन सैलाब। हजारों लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। शाहजहांपुर में धूमधाम से मनाया जा रहा है गंगा दशहरा। गंगा किनारे स्नान करने के लिए पहुंचे हजारों श्रद्धालु। मुजफ्फरनगर में गंगा दशहरा के मौके पर मेले का आयोजन। इस दौरान भारी संख्या में दिखी श्रद्धालुओं की भीड़। हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर ब्रजघाट में भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। मां गंगा में लगाई आस्था की डुबकी।
बरेली में भी गंगा दशहरा के मौके पर लोगों में दिखा उत्साह। गंगा में स्नान करने के लिए हजारों की संख्या में पहुंचे लोग। इटावा में पंचनदा पर बड़ी तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। पूजा अर्चना के बाद किया स्नान। बदायूं के कचला गंगा घाट पर भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। आस्था के पर्व पर श्रद्धालुओं ने अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने की कामना की। कासगंज में भी लाखों श्रद्धालुओं ने जिले के अलग अलग गंगा घाटों पर लगाई आस्था की डुबकी। इस दौरान गंगा घाटों पर मुस्तैद दिखाई दिए पुलिस के जवान। प्रियंका चोपड़ा ने ब्लैक एंड व्हाइट रफल ड्रेस में पेरिस की सड़कों पर दिखाई कातिलाना अदाएं। फैंस बोले इसे म्यूजियम में रखना चाहिए।